हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। क्लास 4 में किसी भी स्कूल में अगर बच्चे का एडमिशन होना है तो उनको देना होता है एडमिशन टेस्ट। और क्लास 4 में जनरली 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मैथ्स का सैंपल टेस्ट पेपर और आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, जिससे उनका क्लास 4 का एडमिशन टेस्ट निकालना आसान हो पाए। इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स और सैंपल टेस्ट पेपर बच्चा किसी भी स्कूल के लिए एडमिशन टेस्ट दे रहा हो या किसी भी स्कूल बोर्ड के लिए एडमिशन टेस्ट दे रहा हो, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी कि मेरा ये वर्कशीट एक सैंपल टेस्ट पेपर है, किसी स्कूल का एडमिशन टेस्ट का एक्चुअल पेपर नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल आते हैं और किस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है, उसकी झलक आपको मिल जाए। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को खुद ही घर पर बनाकर दे सकते हैं या फिर इस वीडियो में दिखाई वर्कशीट का पीडीएफ आप मुझसे ईमेल करके ले सकते हैं। आपको ईमेल करना होगा snehasmritisethi2019@gmail.com पर। ध्यान रहे, ये वर्कशीट बच्चे को सॉल्व करना है 1 से 1.5 घंटे के बीच में, इससे ज्यादा का समय नहीं लेना है। और फिर जब टेस्ट पूरा हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा और कौन सा टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर नहीं है और उस पर मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बच्चों की तैयारी करवानी है। क्लास 4 का एडमिशन टेस्ट बेस्ड होगा क्लास 3 के सिलेबस पर। तो जनरली जो क्लास 3 में मैथ सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है उसी से सवाल आते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो सारे टॉपिक्स जो क्लास 3 में मैथ सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है और इन्हीं टॉपिक से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। पहला है नंबर्स। 4 डिजिट तक के नंबर्स बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर यानी कोई भी डिजिट के बाद कौन सा नंबर आएगा, प्रीडिसेसर यानी कोई भी डिजिट के पहले कौन सा नंबर आएगा, कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। सेकेंड है एडिशन का, 3 and 4 डिजिट नंबर्स विथ एंड विदाउट कैरी ओवर। Subtraction 3 and 4 digit numbers. Multiplication by a single digit number and double digit number. Tables कोशिश की जाती है बच्चों को 1 to 20 तक की लर्न हो जाए। 1 to 15 तक के टेबल्स बच्चों को तो जरूर याद रहने चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 20 तक बच्चों को टेबल्स याद हो। मल्टीपल्स। पांचवा है डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विथ और विदाउट रिमाइंडर। डिवीजन बाय 10 and 100 का भी कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लास 3 में सिखाया जाता है, तो इससे संबंधित भी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रैक्शंस, हाफ्स, थर्ड्स, फोर्थ, ये सारे कॉन्सेप्ट भी बच्चों का क्लियर होना चाहिए। मेजरमेंट में मेजर्स ऑफ लेंथ यानी किलोमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, मेजर्स ऑफ वेट, केजी, ग्राम, मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, लीटर एंड मिलीलीटर, सारे मेजर्स के रिलेशंस, कन्वर्जन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। टॉपिक है मनी का, एक्सप्रेसिंग मनी इन वर्ड्स एंड फिगर्स, conversion of rupees into पैसे, conversion of पैसा into rupee, subtraction, multiplication of money। टाइम का कॉन्सेप्ट भी बच्चों का पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट है क्लॉक एंड कैलेंडर। ज्योमेट्री के भी कुछ सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन शेप्स, सॉलिड, सिमेट्रिक, इनके बेसिक कंसेप्ट आपको बच्चों को क्लियर कर देना चाहिए। पैटर्न सिंपल तरह के होते हैं, चाहे वो नंबर्स रिलेटेड हो या फिर पिक्चर्स रिलेटेड हो। पिक्टोग्राफ यानी डेटा हैंडलिंग के भी कुछ सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बच्चों की आपको तैयारी करवानी है। और किसी भी स्कूल की मैथ्स बुक अगर आप निकालेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। देखते हैं मैथ्स का एक सैंपल टेस्ट पेपर जो उसी तरीके से बनाया गया है जो किसी भी स्कूल में एडमिशन टेस्ट के टाइम बच्चों को दिया जाता है। ये टेस्ट पेपर है 25 मार्क्स का और हर एक सवाल के साइड में मार्क्स लिखे हुए हैं कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। एक एडवाइस मैं हर स्टूडेंट को देती हूँ कि जब भी एडमिशन टेस्ट का पेपर उनको मिले, एक बार वो सारे क्वेश्चन को देख लें और जो क्वेश्चन उनको आसान लग रहा है उससे शुरुआत करते हुए बाकी क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 3 मार्क्स का सवाल है और इसमें 6 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का है।
Write the smallest 4-digit number using the digits 1, 3 and 6. तो आंसर होगा 1136. Write the greatest 3-digit even number. तो आंसर क्या होगा इसका 1000. Write the expanded form of 734. तो इसे कैसे लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में 700 plus 30 plus 4. Write the number name of what comes after 2975. कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं. अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2975 के बाद जो नंबर आता है उसका नंबर नेम लिखना है, लेकिन हो सकता है कई बार बच्चे ध्यान ना दे और वो 2975 का ही नंबर नेम लिख दे. तो इस तरह के क्वेश्चंस होते तो इजी हैं, लेकिन अगर जल्दी जल्दी में उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलती भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें. तो इस क्वेश्चन में 2975 का नहीं 2976 को नंबर नेम के फॉर्म में लिखना है. A leap year has how many days? लीप ईयर में फरवरी मंथ में 28 के बदले 29 डेज होते हैं, इसलिए पूरे साल में टोटल नंबर ऑफ डेज होगा 366. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में नंबर को अरेंज करना है. 601, 918, 635, 518, 791, 210, 800 एंड 119. तो इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे. 119, 210, 518, 601, 635, 791, 800 एंड 918. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से भी आप आंसर्स चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ये 8 मार्क्स का सवाल है. 4 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 784 डिवाइडेड बाय 8? अब यहाँ पे भी एक ट्रिक दिया हुआ है, सक्सेसर ऑफ पूछ रहा है. पहले तो 784 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर क्या आएगा 98. लेकिन यहाँ पर 98 आंसर नहीं लिखना है, यहाँ लिखा है सक्सेसर ऑफ, यानी जो भी आंसर आया है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो लिखना है. तो 784 डिवाइडेड बाय 8 करने के बाद आंसर आता है 98, लेकिन सक्सेसर लिखना है, इसलिए आंसर होगा 99. क्वेश्चन नंबर बी, 5834 माइनस 3802 इक्वल टू, आंसर होगा 2032. क्वेश्चन नंबर सी, 5372 प्लस 3873 प्लस 296 इक्वल टू, आंसर इज 9541. क्वेश्चन नंबर डी, 573 into 86 equal to, answer is 49,278. क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 मार्क्स का सवाल है और 2 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं और दोनों क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, अ पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूसेस 2235, 2377, 1401 and 994 eggs in 4 days. How many eggs altogether are produced in these 4 days? आंसर होगा 7007. क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, what is the difference between the greatest and smallest 4-digit numbers that can be formed using all the digits 5, 4, 1, 2? इन 4 डिजिट से जो सबसे बड़ा नंबर बन सकता है वो होगा 5, 4, 2, 1 और सबसे छोटा नंबर जो बन सकता है वो होगा 1, 2, 4, 5 और इन दोनों नंबर का डिफरेंस होगा 4176. तो आंसर होगा 4176. क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 मार्क्स का सवाल है और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. देयर आर 6 चॉकलेट बिस्किट्स एंड 3 कोकोनट बिस्किट्स इन अ बॉक्स. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिस्किट्स आर चॉकलेट? टोटल बिस्किट्स हो गए 9 और उनमें से चॉकलेट बिस्किट्स है केवल 6, इसलिए फ्रैक्शन होगा 6/9. क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल्स इज नॉट शेडेड? तो आंसर होगा 4/7. क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 मार्क्स का सवाल है, 2 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, प्रिया सिस्टर गेव हर ₹50. He went to buy ice cream. How many ice creams can she buy if one ice cream costs ₹7? How much money is left with him?
प्रिया की बहन ने प्रिया को 50 रुपए दिए। एक आइसक्रीम 7 रुपए की है, तो इस 50 रुपए से वो कितनी आइसक्रीम खरीद सकती है और कितने पैसे उसके पास बच जाएंगे। 50 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट होगा 7 और रिमाइंडर होगा 2, यानी 50 रुपीज में 7 आइसक्रीम आएगी और 2 रुपए उसके पास बच जाएंगे। बी है, द कॉस्ट ऑफ एन अम्ब्रेला इज ₹208। What is the cost of 2 dozen such umbrellas? एक अम्ब्रेला का दाम 208 रुपए है और 2 दर्जन अम्ब्रेला यानी 12 into 2 24 अम्ब्रेलास 208 रुपीज पर अम्ब्रेला के हिसाब से क्या कॉस्ट आएगा? आंसर होगा 4992 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 मार्क्स का सवाल है और इसमें 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 2347 meter equal to how many kilometer and how many meters? Answer is 2 kilometer and 347 meter. Question number B, subtract 417 liter 700 milliliter minus 200 liter and 769 milliliter. Answer is 208 liter and 931 milliliter. Question number C, write the amount of money in words. रुपीज 38.65। तो इसे वर्ड में कैसे लिखेंगे? 38 रुपीज 65 पैसा। इसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी, एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। वो कौन सा समय है जिस वक्त क्लॉक के 2 सुई बिल्कुल विपरीत दिशा में होती हैं? तो आंसर होगा 6 o'clock। 6 o'clock में आप देखेंगे तो मिनट्स और आवर्स की दोनों निडल्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 मार्क्स का सवाल है और 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन इन द गिवन ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर ए, एक तरफ 805 सेंटीमीटर लिखा है और दूसरी तरफ 8 मीटर 50 सेंटीमीटर लिखा है, तो कौन सा बड़ा है? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ग्रेटर देन का साइन 8 मीटर 50 सेंटीमीटर की तरफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर बी है 4672 और दूसरी तरफ लिखा है 4675 माइनस 3। दोनों ही नंबर इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3/4 ऑफ एन आवर। एक घंटे का 3/4 में कितने मिनट्स होते हैं? 1/4 यानी 15 मिनट, तो 3/4 45 मिनट्स। आंसर होगा 45 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर डी, नेम द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो आंसर होगा फरवरी। क्यों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो 3 मार्क्स का सवाल है और 6 क्वेश्चंस हैं। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 99। अ रेक्टेंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स। कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स होते हैं? रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। द एग हैज अ प्लेन और कर्व्ड सरफेस। आंसर होगा कर्व्ड। क्वेश्चन नंबर डी, आइडेंटिफाई द पैटर्न। एक पैटर्न दिया हुआ है नंबर का, उसे पहचानना है उस पैटर्न को और नेक्स्ट जो सीक्वेंस में नंबर आएगा वो लिखना है। 24, 22, 20, 18। तो हर अगले डिजिट में 2 डिजिट कम होता जा रहा है, इसलिए आंसर होगा 18 - 2 16, 16 के बाद 14 और फिर 12। ट्राइंगल का पैटर्न है, इसमें एक बार सीधा ट्राइंगल है, दूसरी बार उल्टा ट्राइंगल है। सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, इसलिए नेक्स्ट पैटर्न में आएगा उल्टा ट्राइंगल, फिर सीधा ट्राइंगल, फिर उल्टा ट्राइंगल। F class 3 students have their recess at 9:45 a.m. which will end 30 minutes later. At what time will the recess end? Show on the clock. क्लास 3 के स्टूडेंट्स को 9:45 पे ब्रेक दिया जाता है और ये ब्रेक मिलता है 30 मिनट का। तो 30 मिनट के बाद जो टाइम होगा वो स्टूडेंट को क्लॉक पर दिखाना है। तो क्लॉक में बच्चों को 10:15 बनाकर दिखाना है। ये था क्लास 4 एडमिशन के लिए मैथ्स का सैंपल टेस्ट पेपर। आने वाले वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी का सैंपल टेस्ट पेपर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ इस तरह के सैंपल टेस्ट पेपर सॉल्व करने से बच्चों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।